और नारद जी पहुंच गए कहाँ? हनुमान जी के पास, क्योंकि देवताओं में नारद जी को रिपोर्टर कहा जाता है। ये सारी न्यूज खबरें जो हैं थोड़ी थोड़ी पहुंचाते रहते हैं। तो नारद जी ने कहा, हो हनुमान जी, आपका तो कोई नाम ही नहीं था, पूरी डायरी पढ़ ली मैंने, शुरू से लास्ट तक कोई नाम नहीं था आपका, मेरी तो आंखें तरस गई आपका नाम पढ़ने के लिए। तो हनुमान जी मुस्कुराए और नारद जी को कहा, नारद जी आपने जो डायरी पढ़ी उसमें मेरा नाम नहीं है, पर भगवान के पास एक और डायरी है, उसमें मेरा नाम। तो नारद जी फिर से दौड़े दौड़े आए भगवान के पास, फिर पूछा, प्रभु आपके पास क्या इसका पार्ट 2 भी है? भगवान बोले, बिल्कुल है। तो बताया क्यों नहीं? भगवान ने कहा, आपने पूछा नहीं। अच्छा तो प्रभु वो दिखाइए जरा। भगवान ने वो डायरी दिखाई और जैसे खोला तो उस डायरी में सबसे जो ऊपर नाम था वो हनुमान का था। अब फिर नारद जी से रहा नहीं गया, भगवान से पूछा, प्रभु ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये दो दो डायरी आपने क्यों बनाई और ऐसे अलग अलग नाम क्यों रखे? तो भगवान ने कहा, नारद पहली डायरी वो है जो भक्त मुझे याद करते हैं, ये उनका नाम है, और दूसरी डायरी में उनका नाम है जिन भक्तों को मैं याद करता हूं, जिनको मैं भजता हूं, ये दूसरी डायरी उनके लिए। ज्ञानी और भक्त दोनों एक बार भगवान के पास गए और पूछा, ज्ञानी ने पूछा, प्रभु ज्ञानी आपके कौन लगते हैं, क्या है ज्ञानी आपके? तो भगवान ने कहा, ज्ञानी मेरी आत्मा है। जैसे कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है, भक्त ने सोचा अब आत्मा से ऊपर क्या हो सकता है, वो चुपचाप बेचारा उदास होके मुंह लटका के जा रहा था। भगवान ने कहा, कहां जा रहा है, तू रुक तो सही, ज्ञानी मेरी आत्मा है लेकिन भक्त मेरा परमात्मा है, वो मेरा भगवान है। भक्त मेरा भजन करते हैं, लेकिन जब मुझे अवसर मिलता है मैं अपने भक्त को भजता हूं, मैं उसको याद करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि आप भगवान तक पहुंच जाएं ये मुक्ति है, पर भगवान आप तक पहुंच जाएं ये भक्ति। वो आप तक आता है, आप उस भक्त को कहते हैं, यूं तो जुबा से उनकी ही बात करते हैं, यूं तो जुबा से उनकी ही बात करते हैं, अमृत कृष्ण नाम का हमेशा साथ रखते हैं, भाग्यशाली होते हैं वो भक्त इस दुनिया में जिनको भगवान भी बड़े प्रेम से याद करते हैं, जिनको ठाकुर स्वयं याद करे। हमें वो भक्त बनना, हमें उस श्रेणी में जाना। एक दूसरे धर्म से जुड़ी हुई कथा है, लेकिन है बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर है। एक मस्जिद थी और उस मस्जिद में एक अल्लाह को मानने वाला इंसान अपने अल्लाह को रोज मनाता था। और आप सब जानते होंगे जो मुस्लिम धर्म के भाई बहन होते हैं, दिन में 5 बार नमाज अदा करते। तो वो लगातार कितने वर्षों से रोज बिना नियम तोड़े 5 समय की नियम से नमाज अदा करता था। एक दिन वो मस्जिद में बैठा नमाज पढ़ रहा था और नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक से आकाश से अल्लाह की आवाज आई। अल्लाह ने कहा, क्या कर रहा है? कहा, प्रभु नमाज अदा कर रहा हूं। अल्लाह ने कहा, तुझे 20 साल हो गए, लगातार 20 साल से तू बिना नियम तोड़े हर रोज नमाज अदा करता है, लेकिन मैंने आज तक तेरी नमाज स्वीकार नहीं की। अब जैसे उसने सुना,
खड़ा हुआ और खड़े होके बड़ी जोर से नाचने लगा, बहुत जोर से नाच रहा। तो आसपास लोगों ने कहा लगता है इसको कोई सदमा लग गया, अल्लाह की बात सुन के इसकी कुछ स्क्रू ढीला हो गया। क्यों? अरे पगले, अल्लाह की बात सुनी तूने? क्या बोला उन्होंने कहा कि 20 साल से जो तू नमाज अदा कर रहा है उसने उस नमाज को स्वीकार नहीं किया है। तो उस आदमी ने हंसते हुए बड़ा गजब का उत्तर दिया। उसने कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उसने मेरी नमाज स्वीकार की या नहीं की, पर खुशी इस बात की है कि उसको मालूम है कि मैं लगातार 20 साल से नमाज अदा कर रहा हूं। मैं भूल गया, लेकिन उसको हर दिन याद है कि एक दिन भी बिना नियम तोड़े लगातार 20 साल से नमाज पढ़ रहा। बात धर्म की, मजहब की नहीं है, बात है आपके प्रेम की, आपके समर्पण की। वो याद कर ले, उसकी याद में हम बस एक बार आ जाएं, समझो बेड़ा पार है, और फिर इस दुनिया में किसी चीज की आवश्यकता नहीं। इसलिए बार बार कहा श्री ठाकुर जी, जब किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो उसका सर्वस्व प्रभु अपना उसके ऊपर लुटा देते हैं। ऐसे प्रभु प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आपकी वो जो भक्तों वाली लिस्ट है, उस लिस्ट में भले ही नीचे से पहला नंबर हो, लेकिन कम से कम वहां एक नाम हमारा अंकित हो जाए, वहां हमारा नाम आ जाए। नाम का मतलब ये नहीं कि नाम हमारा रमेश, सुरेश, महेश, अशोक, ये सब नाम वहां नहीं चलने वाले हैं। वहां कोई ये नहीं पूछेगा कि तू कहां का रहने वाला है, तेरा नाम क्या है, तेरा सरनेम क्या है। वहां पूछेंगे तू ठाकुर का दास है या नहीं है। वहां पहचान दास से होती है, वहां किसी की पहचान नामों से नहीं होती। यहां भले ही हम कह दें हम श्री श्री महाराज जी हैं, हम एकदम देवी मैया हैं, हम देवी जी हैं, हम चित्रलेखा जी हैं, लेकिन वहां जाके ये सब नहीं चलने वाला। वहां जाके जितना उसके चरणों में झुका जाएगा, उतना उसकी नजरों में ऊपर उठा जाएगा। इसलिए ऐसे श्री ठाकुर, ऐसे श्री प्रभु, भक्त वत्सल भगवान, करुणा सिंधु, दीन बंधु, जिन्होंने अपने भक्तों को भजा है, जिन्होंने अपने भक्तों के लिए ही जीवन जिया है। लोग, मैंने पहले भी कहा था, आपके यहां नंदोत्सव हुआ तो कृष्ण आए असुरों का उद्धार करने के लिए, ये बात तो सत्य है, लेकिन ये बात बहुत छोटी है। अगर उनको कंसी मारना होता, अगर भगवान राम को रावण ही मारना होता, तो क्या एक रावण को मारने के लिए भगवान को खुद अवतार लेना पड़ता? एक दूत किसी को, एक सुदर्शन को भेज देते, एक बार में सब दैत्यों का खात्मा हो जाता। लेकिन यहां वो केवल असुरों का उद्धार करने के लिए नहीं आए। वास्तविकता में तो कृष्ण या प्रभु जब भी इस धरती पर आते हैं तो अपने भक्तों का दर्शन करने आते हैं, देने भी नहीं। भक्तों की इतनी महिमा है कि प्रभु भक्तों का दर्शन करने आते हैं, पर शर्त है कि वो शुद्ध भक्त हो, विशुद्ध भक्त हो। इसलिए कहा भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं
किया, लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या 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 नहीं किया, प्रहलाद को बचा लिया, खंभे से आ गए, प्रहलाद को बचा लिया, खंभे से आ गए। कुछ लोग कहते हैं अरे क्या है, पत्थर की मूर्ति है, इसमें क्या रखा है। एक वो है जिनको भगवान में भी पत्थर दिखाई देता है, और एक प्रहलाद था जिसको पत्थर में भी भगवान दिखाई दिए, और उसका अटूट विश्वास कि इस खंबे में मेरा प्रभु है, इसमें वो बैठा है। और हिरण्यकशिपु ने गदा मारा, खंबा टूटा, लेकिन खंबा नहीं टूटा। वो गदा खंबे पर नहीं मारा गया, वो गदा प्रहलाद के विश्वास पर मारा गया। और अटूट विश्वास, अचल विश्वास कि भगवान उस खंबे को फाड़ करके नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। किसके लिए? भक्त के लिए। वो जागते हैं तो भक्तों के लिए, वो खाते हैं तो भक्तों के लिए। ऐसे भक्त वत्सल भगवान प्रहलाद को बचा लिया, खंभे से आ गए, प्रहलाद को बचा लिया, खंभे से आ गए। ऐसा करिश्मा आपने, ऐसा करिश्मा आपने, ऐसा करिश्मा आपने, ऐसा करिश्मा आपने पहले नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। लेकिन किसी के सामने, किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भक्तों के लिए आपने
क्या क्या नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। और किस भक्त पर कृपा की? जब गज को पकड़ा ग्राहा ने तेरी पुकार की, जब गज को पकड़ा तेरी पुकार की, जब गज को पकड़ा ग्राहा ने तेरी पुकार की, जब गज को पकड़ा ने तेरी पुकार की, पल में बचा लिया उसे, पल में बचा लिया उसे, पल में बचा लिया उसे, पल में बचा लिया उसे। देरी नहीं किया भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। 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 करते हो भूल जाते हो ऐसे दयालु हो, करते हो भूल जाते हो ऐसे दयालु हो। इस दुनिया में कोई एक काम भी आपका कर दे तो जीवन भर उसका एहसान आपके माथे पर रखा रहता। जब भी कोई बात आएगी तो वो याद दिलाएगा कि मैंने तेरा वो काम किया था, मैंने तेरी मदद की थी। लेकिन ठाकुर कितने दयालु हैं, कर भी देते हैं कृपा और उसके बाद करके एकदम दिमाग से भूल भी गए, पता ही नहीं कि इस पर मैंने कुछ एहसान भी किया, भूल गए तुरंत। ऐसे ठाकुर कोई एहसान नहीं, कभी अभिमान नहीं, किसी को नहीं कहा कि मैंने तेरा ये किया, मैंने तेरा वो किया। फिर भी जीव सब कुछ जानते हुए भी, कहते ना एक कहावत है, जिस थाली में खाया उसी में, हिंदी की कहावत है। सूरदास ने कहा, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसिरायो ऐसो नमक हरामी।